इस वक्त बदकिस्मती है कि जिसकी जो जी में आता है वो कह देता है और मीडिया पे वायरल हो जाता है। अब मुझे नहीं ख्याल के आजम स्वाति साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि आके वो अपनी एक वीडियो बना के वायरल करते हैं, कुरान साहब हाथ में लेके वो करते हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आई है। हम्म। ये तो पार्टी को चाहिए कि उनसे बाकायदा पूछ गुछ करे, उनसे पूछे कि भाई साहब आपने ये जो काम किया है ये किस मकसद के लिए किया है, इसका क्या वो था, क्योंकि बहुत सीनियर हैं और उनके इस वजह से काफी लोगों में वो तशवीश भी पाई जा रही है कि क्या हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है ना। तो या सर तो वो अगर आपको जब खान वो साहब ने जब कहा सर है, कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत से मुलाकात होगी, और आपको कुछ इल्म है वो शख्सियत कौन है, क्या मकसद हो सकता है मुलाकात का? देखिए जहां तक स्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है मुलाकात का, तो मैं तो उसके हामी हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, हम्म। लेकिन पार्टी के एम्बेड से निकल कर नहीं। हम्म। बहुत सारी चीजें पार्टी के नोटिस में होनी चाहिए और पार्टी को ब्रीफ करना चाहिए, पार्टी की इजाजत से जो भी करना है पार्टी की इजाजत से। अगर कोई ये समझता है कि जी मैं जाके कर लूंगा, तो ये मैं नहीं समझता कि इस पे पार्टी को कोई फायदा होगा। अपनी अपनी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जो भी है पार्टी को ही करना चाहिए। अब अलीमीन गंडापुर साहब अगर कुछ करते हैं तो वो वजीर आला है, जाहिर है वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे दूसरे हम्म। पार्टी के लोग नहीं जा सकते। हम्म। तो वहां अगर वो कोई अपनी थी बात करता है तो वो भी मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी आदत है कि वो जाके इमरान खान को बता देते हैं। तो पार्टी के नोटिस में होना चाहिए जो भी कुछ हम्म। करे। बिल्कुल सही। सर कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं और जेयूआई के रहनुमा वो ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर इत्तेहाद जेयूआई के साथ ना ही हो तो बेहतर है, और वो कहते हैं कि दोनों चीज़ों के ऊपर हमें इख्तलाफ है, या तो इत्तेहाद करें या राब्ते करें, और अगर ऐसा हुआ तो वो इत्तेहाद से पीछे भी हट जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल से जेयूआई खुद तसब्बुब का शिकार है और अब देखें कि कितने अरसे से हम चल रहे हैं। अभी तो ये तो अभी बात की ना, आजम साथी साहब ने बात की, कोई पार्टी की पॉलिसी तो नहीं है ना, पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया इस तरह। आजम साथी हम्म। साहब ने बात कर ली, ठीक है, उनकी मर्जी, और वो भी पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। हम्म। पुरानी बात उन्होंने की है और इस पे अगर कोई बहाना बनाती है जेयूआई तो उसकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल ये सही। कोई हम पे एहसान ना करे कि हमारे साथ इत्तेहाद कर रही है तो बहुत बड़ा एहसान कर रही है, हम पे एहसान ना करे। ये मुल्क के लिए अगर करना चाहती है तो 100 मरतबा आ जाए, नहीं करना चाहती है तो 100 मरतबा ना आए। ये तो बिल्कुल मतलब ही कि पार्टी ने उसका अपने आप को लेटाया वो उनके आगे, क्या जरूरत है, अगर नहीं आना चाहती ना आए। बहाने शाने ना बनाए कि बहाने बना के मतलब आप आगे बढ़ेंगे। आपने मुल्क के लिए काम करना है तो हमें बताएं। शौकत साहब, दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर आप लोग भी एहतजाज करें, कौमी असम्बली में करारदाद आपने भी जमा कराई लेकिन एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी की हो गई। हालांकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जेयूआई और आप लोग सपोर्ट करें इसमें। अगर पीपल्स पार्टी की ऐसी कोशिश होती है, आपसे बात करते हैं, तो फिर क्या आपकी जमात का मौक़िफ़ होगा इस पर? देखिए इससे आप क्लियर अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। इन्होंने जितना सिंध को धोखा दे दिया, सिंध के आवाम को, हम्म। तो वो मेरे ख्याल से यानी आप देखें कि एक हुकूमत में बैठे हैं, एक दूसरे का दिफा करते हैं हम्म। और दोनों मफादात ले रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक पीपल्स पार्टी ने जितना जुल्म हुआ तारिक इंसाफ पे, उनके वर्करों पे, कभी पीपल्स पार्टी ने ना उसका बुरा मनाया, न उन्होंने इस पर कोई बात की। आज जब सिंध के आवाम के ऊपर ज्यादती हो रही तो ये इसमें शामिल है। ये अब पॉइंट स्कोरिंग ना करे कि जी हम बिल लेकर आए हैं, बिल अगर नून लीग आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप बिल कहाँ से मंजूर करा लेंगे, हम्म। और अगर पीटीआई और दूसरी दीगर जमातें आपके साथ खड़ी नहीं होंगी तो आप बिल कहाँ से लेकर आएंगे। तो ये जो इन्होंने कहा है कि जी पीटीआई का बिल जो मुस्तरद करा के अपना बिल मंजूर करा के जाके जी हम हमारे बिल के ऊपर बहस हो गया, हमें सपोर्ट करें। हम आपको क्यों सपोर्ट करें, आपने तो गद्दारी कर दी है सिंध के आवाम के साथ। आप जाके बिल को दस्तखत करते हैं, फिर उसके बाद आप आवाज उठाते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। आप तो आपका सदर साहब अगर उसको नींद आ गई थी या सो रहा था तो दस्तखत किसने किए फिर? बिल्कुल होश सही। में दस्तखत करने चाहिए था ना। ये बिल जो है ना, देखिए ये तो कोई मजाक नहीं है, मुल्क से मजाक बनाया जा रहा है। एक सूबे का जिंदगी का मसला है उनका, उनके सारे उनके साथ आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो बड़े भाई का तो ये मतलब तो नहीं है ना तो कि आप बड़े भाई पीटीआई बनकर दूसरों को पीटीआई इस हकूक पे मारे। साथ नहीं देगी या फिर अपनी सोलो फ्लाइट पे चलेगी नहरों के मामले पर? देखिए हम जो है ना, हम तो पूरी कोशिश करेंगे, उसके लिए आवाज भी उठाएंगे सिंध के आवाम के लिए। और मैं ये देखिए कैटेगोरिकली मैं नहीं कह सकता कि मैं कहूँगा कि जी हम उनको सपोर्ट नहीं करते इस हम्म। मामले के ऊपर, क्योंकि वो तो देखिए हमारी पार्लिमानी पार्टी मौजूद है हम्म। और पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। लेकिन
अगर ये लोग मुखलिस होते तो ये असम्बली में कह सकते थे कि जी हमारी और पीटीआई की एक जैसी करारदाद है, इनको क्लब करें, इनको क्लब करें और हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी करारदाद के ऊपर जोर दिया और ज़ाहिर है इनकी हुकूमत है ना, इनकी हुकूमत ना होती तो कहाँ से ये हमारी मुस्तरद हो गई और इनकी मंजूर हो गई, क्यों हम कोई बाहर कहीं और जगह से आए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो ये मुखलिस नहीं है।